ओम नमः शिवाय। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों को मंगल दोष के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि विवाह के समय में, आज के समय में इसका बहुत ज़्यादा ही बोलबाला है, बहुत प्रचार है। हर एक व्यक्ति, उसे कुछ पता हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर मालूम रहता है कि विवाह के समय पे मंगल दोष देखना है। सामने वाली पत्रिका में ये दोष है या नहीं है, इस पे सभी लोग ध्यान देते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंगल का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी मैरिड लाइफ पे। एक्चुअली मंगल बहुत तेज ग्रह है। मंगल एक सैनिक की तरह होता है। उसके अंदर बहुत एग्रेशन या कोई भी चीज़ है तो वो उसको सिर्फ वो ऑर्डर को फॉलो करता है। अगर उससे कुछ भी कहा जाए तो मंगल बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करने वाला ग्रह है, वो डायरेक्ट उसको एक्शन में ला देता है। इसलिए मंगल दोष का विचार करना विवाह के लिए उसे बहुत अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ, एक बार उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि लड़के और लड़की की पत्रिका में मंगल ग्रह की स्थिति क्या है। वैसे तो मंगल बहुत शुभ प्लेनेट है, अगर ये अच्छी स्थिति में पत्रिका में बैठा हो, अच्छे भाव में बैठा हो। फिर भी चूंकि ये ग्रह स्वाभाविक रूप से जो इसका कारकत्व है वो तेजी का तो है ही, तो जब भी ये सप्तम स्थान पे अपना प्रभाव देगा तो उसमें क्या क्या संभावना हो सकती है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। पत्रिका में मंगल जब भी पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में बैठा होता है तो उस पत्रिका को मांगलिक दोष या मांगलिक योग से युक्त पत्रिका कह सकते हैं। दोष तो नहीं कहना चाहिए। एक्चुअली कोई भी प्लेनेट ना तो पूरी तरीके से शुभ होता है, ना ही कोई प्लेनेट पूरी तरह से अशुभ होता है। लेकिन ये मंगल एक्चुअली मांगलिक योग होता है, जो समय के साथ कालांतर में मंगल दोष के नाम से प्रचलित हो गया। तो मंगल दोष तो नहीं कहना, लेकिन आप इसको मांगलिक योग ही कह लीजिए। फिर भी मांगलिक योग को विवाह के संदर्भ में किस तरीके से देखें, उस पर हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। देखिए, जब मंगल पहले भाव में बैठा होगा तो वो अपनी चौथे दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, और चौथा भाव हमारे घर के इंटरनल सुख का होता है। लाइफ पार्टनर, बच्चे, घर, जो हमारे परिवार का इंटरनल एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे मंगल की दृष्टि आती है। तो चौथे स्थान पे मंगल की दृष्टि जाने पे ये भी देखना होगा कि चौथे स्थान में कौन सी राशि है, और जो लग्न में मंगल बैठा हुआ है वो किस राशि का है। मंगल की जो डिग्री है वो क्या है। मंगल की डिग्री के लिए उसकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है। फिर भी पहले स्थान में बैठ करके मंगल अपनी चौथी दृष्टि से चतुर्थ स्थान शुभ भाव को देखेगा, तो वहाँ पे अपना प्रभाव डाल सकता है। फिर सातवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, जो हमारे जीवन साथी लाइफ पार्टनर का होता है, तो वहाँ पर भी वो अपना प्रभाव डाल सकता है। इसी तरीके से अष्टम स्थान पे डालेगा जब वो आठवीं दृष्टि, तो आठवां स्थान चूंकि हमारे ससुराल पक्ष का होता है, तो ससुराल के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके साथ संबंधों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या खींचतान की स्थिति निर्मित हो सकती है। फिर मंगल जब चतुर्थ स्थान में बैठता है तो अपनी चौथी दृष्टि से वो सातवें भाव को देखता है, जो कि हमारे लाइफ पार्टनर, जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर का होता है, तो वहाँ पे उसका प्रभाव आता है। इसी तरीके से चौथे स्थान में बैठ करके मंगल जब अपनी सातवीं दृष्टि से दसम स्थान को देखेगा तो हमारे कार्य क्षेत्र में, जहाँ पे हम अपनी जॉब या नौकरी करते हैं, वहाँ पे उसका प्रभाव आ सकता है। और जब वो आठवीं दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा तो वो हमारी इनकम, समस्त इच्छा पूर्ति का भाव होता है, तो उसको भी प्रभावित कर सकता है। इसी तरीके से मंगल जब सातवें स्थान में बैठता है तो वो अपनी चौथी दृष्टि से दसम भाव को देखता है, जो कि हमारा करण क्षेत्र होता है, और सातवीं दृष्टि से वो हमारे लग्न को देखता है। लग्न को देखने की वजह से हमारा लग्न शारीरिक रूप से कैसा होगा, उसके ऊपर भी वो प्रभाव अपना डाल सकता है। फिर आठवीं दृष्टि से वो द्वितीय स्थान धन भाव को देखेगा, जो हमारे कुटुंब, वाणी, परिवार का होता है, तो वहाँ पे मंगल के प्रभाव आने की संभावना रहती है।
इसी तरह से जब मंगल अष्टम स्थान में बैठता है तो अपनी चौथी दृष्टि से वो एकादश भाव को देखता है, और एकादश भाव हमारे समस्त इच्छा पूर्ति और आय का होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का होता है। वहाँ पे मंगल का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जा सकता है। और सातवीं दृष्टि से वो द्वितीय स्थान को देखिएगा, जो कि हमारा परिवार का, धन कुटुंब वाणी का स्थान होता है। वहाँ पे भी मंगल के रिजल्ट आ सकते हैं। और आठवीं दृष्टि से मंगल जब तृतीय स्थान को देखेगा तो हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारा जो अ, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं डेली बेसिस पे, उनके ऊपर मंगल का प्रभाव आ सकता है। फिर जब मंगल 12th हाउस में बैठेगा, द्वादश स्थान में बैठेगा, तो वहाँ से वो अपनी चौथी दृष्टि से 3rd हाउस को प्रभावित करेगा, जो हमारे छोटे भाई बहनों का है, उसी पड़ोसी का है और हमारे कम्युनिकेशन का है। वहाँ पे मंगल का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। इसी तरीके से मंगल सातवीं दृष्टि से फिर छठे स्थान को देखेगा, जो हमारे रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है, हमारे कॉम्पिटिशन का स्थान होता है, तो मंगल का प्रभाव वहाँ पर भी आ सकता है। और 12वें स्थान में बैठ के मंगल जब अपनी 8वीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा, तो हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सभी में मंगल का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मात्र मंगल किसी पत्रिका में इन भाव में बैठा हो, उसके आधार पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले पूरी पत्रिका को हर एक तरीके से देखना चाहिए। मंगल इन 5 स्थानों में बैठा हुआ है, तो वहाँ पे कौन सी राशियाँ हैं, किस राशि में बैठा हुआ है, उसके बाद मंगल वहाँ पे कितनी डिग्री का बैठा हुआ है, क्योंकि डिग्री के आधार पर ही ग्रहों की स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस या उनकी मजबूती का अंदाजा लगाया जाता है कि वो ग्रह अपना परिणाम देखने में कितना सक्षम होगा। शुभ परिणाम या अशुभ परिणाम किस तरीके के उसके रिजल्ट आएंगे, वो निर्भर करता है राशियों के ऊपर। किसी भाव में मंगल बैठा है जिससे कि वो पत्रिका को मांगलिक बनाता है, सिर्फ वही नहीं देखना है, बल्कि राशि को आप देखिए, मंगल की डिग्री को देखिए, उसके बाद कोई फाइनल रिजल्ट निकालिए। फिर भी मंगल जो भी एक अग्नि कारक ग्रह है और तेज स्वभाव का ग्रह है, उसका जो स्वभाव है वो सैनिक प्रवृत्ति का है, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करता है। अगर मंगल बहुत तेज है तो ये स्वाभाविक है कि जब वो सप्तम स्थान पे दृष्टि डालेगा किसी भी रूप में, चाहे वो प्रथम में बैठे, चौथे में बैठे, या स्वयं सातवें में बैठे, या 12वें स्थान में बैठ करके वो दृष्टि डाले सातवें स्थान पे, तो कहीं ना कहीं जो लाइफ पार्टनर के साथ संबंध होता है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अगर हमारे सामने वाली भी पत्रिका मंगल योग से युक्त हो, तो दोनों ही प्लेनेट एक दूसरे को कंपनसेट करने की स्थिति में आ जाते हैं, जिससे जब कोई दो तेज व्यक्ति मिलते हैं तो तेज तेज मिल करके फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, और जब दो एक जैसे लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं वो एडजस्टमेंट भी करके आगे चलेंगे। लेकिन अगर दो ऐसी पत्रिकाएं मिल जाए जिनमें एक का मंगल बहुत तेज हो और दूसरे का मंगल ऐसी जगह पे हो जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ना दे रहा हो या अपनी बहुत ज़्यादा पावर के साथ में ना बैठा हो, तो ये स्वाभाविक है कि मंगल का कम या ज़्यादा जो प्रभाव है वो मैरिड लाइफ पे कहीं ना कहीं आ सकता है। इसलिए मंगल दोष को दोष तो नहीं कहना चाहिए, मैं इसे मंगल योग ही के नाम से बुलाऊंगी। लेकिन जब भी कोई पत्रिका मांगलिक हो तो प्रयास करना चाहिए कि सामने जिस भी लड़की या लड़की के विवाह के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरी पत्रिका के साथ में उसके अच्छे से मैचिंग कर लेना चाहिए। और ग्रह, वास्तविकता यही है कि ग्रह तो ग्रह है और वो अपना परिणाम अवश्य देते हैं। कोई भी ज्योतिषी कितना भी आश्वस्त करे कि मंगल सातवें स्थान पे दृष्टि डाल के उसको प्रभावित नहीं करेगा, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। चूंकि मंगल तेज ग्रह है तो वो अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ेगा, जो उसका नेचुरल गुण है, जो उसका स्वाभाविक जो उसका कारकत्व है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं 7th हाउस पर आता है और ये लाइफ पार्टनर का होता है। इसलिए विवाह के समय पे इसे अवश्य प्राथमिकता के साथ
इस पे विचार करना चाहिए, तभी शादी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज तो मैंने आपको संक्षिप्त में मंगल के बारे में इतना बताया, लेकिन आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। मंगल केवल दोष ही नहीं है, बल्कि ये एक बहुत अच्छा योग भी होता है, और ये ऐसा योग होता है जो पत्रिका को बहुत मजबूत स्थिति में भी ला सकता है। लेकिन इसका निर्णय पूरी पत्रिका का आकलन करने के बाद, पूरी पत्रिका की स्टडी करने के बाद ही डिसाइड होता है कि मंगल इन भाव में बैठ के क्या परिणाम देगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और आगे मैं मांगलिक योग के ऊपर और मंगल ग्रह के ऊपर भी अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिससे आपको मंगल ग्रह का पूरा डिटेल में एक नॉलेज मिलेगी कि मंगल ग्रह एक्चुअली क्या है और ये कैसे काम करता है। आज आपने मेरा ये वीडियो देखा, आशा करती हूँ आप इसे सकारात्मक रूप में लेंगे। पूरी तरीके से आप इसको नकारात्मक ढंग से नहीं अपने मन में बैठाएंगे, और मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी को आप अपना बहुत सपोर्ट, बहुत लगाव, बहुत स्नेह दे रहे हैं। वो मुझे लाइक से और सब्सक्रिप्शन देख करके पता चलता है कि मेरे व्यूवर्स दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आशा करती हूँ आगे भी आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहेंगे। यदि आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने हॉरोस्कोप की एनालिसिस करानी हो, तो इस वीडियो में नीचे लिंक में मेरा नंबर दिया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने हॉरोस्कोप और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन ले सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपने समय का उपयोग कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे अपनी फैमिली में, बच्चों के साथ। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।